रामपुर नाम के एक गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। जवानी में ही वह विधवा हो गई थी। सोहन नाम का उसका एक बेटा था जिसे वह दिलो जान से प्यार करती थी। अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए वह गांव में कढ़ी चावल का ठेला लगाती है। कढ़ी चावल बेचने से उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि उसका और उसके बेटे का पेट पल सके। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो बेटे को पढ़ा सके, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं कढ़ी चावल बेचने जाऊंगा। तू घर में ही रहकर आराम कर। ठीक है बेटा, वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है। तुझसे एक और बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो ना। बेटा, मेरे मरने से पहले तू शादी कर ले। अरे माँ, तू ऐसा क्यों कहती हो? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी यह इच्छा पूरी कर दे बेटा। ठीक है माँ, तुझे जो सही लगे वही कर तू। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे की शादी कर देती है और घर में एक बहू आ जाती है। बहू के आ जाने से सुनीता निश्चिंत हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से कढ़ी चावल की ठेला लेकर बाजार जाऊंगा। हाँ बेटा, अपना काम बहुत दिन से बंद है और देर मत कर। उसकी पत्नी माँ बेटा की बातचीत सुनती है और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कढ़ी चावल तैयार कर देती है। उसका बेटा जब सुबह सोकर उठता है तो पत्नी से कहता है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। आज क्या बनाया है? मैंने कढ़ी चावल तैयार कर ठेला में लगा दी है। आप जल्दी तैयार होकर उसे बेचने के लिए जाओ। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है। हमने बड़े ही पुण्य कर्म किए हैं जो तुझ जैसी बहू हमें मिली। सोहन बाजार चला जाता है और कढ़ी चावल बेचने लगता है। एक ग्राहक कढ़ी चावल खाकर बहुत तारीफ करता है और सोहन से कहता है, अरे सोहन, आज तो तेरी कढ़ी चावल बहुत ही टेस्टी लग रही है। ऐसा सुनकर बहुत सारे ग्राहक उसकी ठेला की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते उसके ठेले पर की कढ़ी चावल खत्म हो जाती है और वो दोपहर में ही अपने घर को आ जाता है। माँ, अरे माँ। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया? माँ, क्या बताऊँ, आज जो भी ग्राहक हमारी कढ़ी चावल खा रहे थे वो बहुत ही तारीफ कर रहे थे, जिससे भीड़ भी काफी जुट गई और मेरी कढ़ी चावल तुरंत ही खत्म हो गई। यह सब सुनकर सोहन की माँ बहुत खुश हो गई और अपनी बहू को बहुत आशीर्वाद दिया। अरे बहू, तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुल गए। तुम सच में हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी हो। यह सब आप ही का आशीर्वाद है माँ। अब उनकी कढ़ी चावल बहुत ही फेमस हो गई और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरह की कहानी देखना अच्छा लगता है हमें कमेंट करके बताएं।